दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि चांद जो हमारे ज़मीन के आसमान में चमकता है, असल में सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि एक पुरानी तबाही और कॉस्मिक टकराहट का नतीजा है। जी हाँ दोस्तों, आज से 4.5 बिलियन साल पहले साइंटिस्ट का मानना है कि हमारे अर्थ से मार्स जितना बड़ा ऑब्जेक्ट टकराया था और इस टकराहट की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि पूरा सरफेस ब्लास्ट हो गया और उसके टुकड़े इतने तेज रफ्तार में हवा में उड़ गए कि वो कभी फिर से एक जगह नहीं आ पाए। लेकिन टाइम के साथ कुछ टुकड़े अर्थ की तरफ वापस आने लगे और अर्थ के ऑर्बिट में एक रिंग बना गए और फिर इसी रिंग में टुकड़े एक दूसरे से टकराने लगे और ग्रेविटी की वजह से चिपकने लगे और टाइम के साथ हमारा ये प्यारा सा मून बना। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मून के बारे में। तो दोस्तों, मैंने हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स पर वीडियो बना लिया था, यहाँ तक कि उनकी मून्स पर भी। लेकिन दोस्तों, मैंने कभी हमारे मून के बारे में बात नहीं की थी। तो खैर, आज मैंने हमारे मून को बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया है, तो वीडियो को भी लास्ट तक ही देखते रहना। मैं हूँ हमीद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल साइंस फैमिली। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे अर्थ और मून का रिश्ता काफी पुराना है। साइंटिस्ट का मानना है कि जब हमारा अर्थ बना था तो उस टाइम मून भी कहीं दूर से आके नहीं बना, बल्कि हमारे अर्थ के साथ साथ ही उसका सफर शुरू हुआ था। दोस्तों, आज से तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले जब सोलर सिस्टम नया नया बना था तो अर्थ भी उसी टाइम एक गर्म और जलता हुआ गोला था और उस टाइम अर्थ पर ना पानी था, ना हवा था, ना पहाड़ थे और ना समंदर। हर तरफ आग और लावा और गर्म पत्थर थे और अर्थ इतना गर्म था कि उस पर कुछ भी रह नहीं सकता था। मतलब उसी टाइम स्पेस बिल्कुल शांत जगह नहीं थी। छोटे और बड़े पत्थर, एस्टेरॉइड्स और छोटे प्लैनेट्स इधर उधर घूम रहे थे और हमारा अर्थ भी उन्हीं में से एक था। तो अर्थ अपनी जगह पर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था। इसी दौरान हमारे अर्थ के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और इसी हादसे ने हमें पहाड़, समंदर, जंगल और बहुत खूबसूरत नेचर दिया और इसी हादसे का नाम है द थिया इम्पैक्ट। तो साइंटिस्ट के मुताबिक एक प्लेनेट था जो मार्स के साइज के बराबर था और इस प्लेनेट को थिया प्लेनेट कहा जाता है। तो ये प्लेनेट सीधा अर्थ की तरफ आया और बहुत जोर से अर्थ से टकरा गया। ये टकरार इतनी जबरदस्त थी कि अर्थ का कुछ हिस्सा और थिया का बहुत सारा हिस्सा टूटकर स्पेस में फैल गया। ये टुकड़े बिल्कुल हवा में उड़ते हुए पत्थर की तरह अर्थ के गिर्द घूमने लगे और हमारे अर्थ के गिर्द एक जाइंट रिंग बन गया, बिल्कुल सैटर्न की तरह। और टाइम गुजरता गया, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये टुकड़े धीरे धीरे एक दूसरे से करीब आते गए और आखिरकार ग्रेविटी ने इन टुकड़ों को जोड़ दिया और फिर लाखों सालों बाद ये सब टुकड़े मिलकर एक गोल जिस्म बन गए, जिसे हम आज मून के नाम से पहचानते हैं। लेकिन दोस्तों, ये गोल जिस्म बन तो गया, लेकिन अभी मून के अंदर कयामत चल रही थी। हमारे मून के अंदर टेम्परेचर हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। मून की सरफेस पर लावा के समंदर थे, यानी किसी कयामत से कम नहीं था। और एक और बात ये भी थी कि उस टाइम मून का डिस्टेंस अर्थ से काफी ज्यादा करीब था। साइंटिस्ट का मानना है कि उस टाइम मून और अर्थ के दरमियान करीब 20 से 30 हजार किलोमीटर का डिस्टेंस था। दोस्तों, अभी मून और अर्थ का डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर का है, जो कि इस डिस्टेंस में 30 अर्थ फिट आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम 20,000 किलोमीटर का डिस्टेंस देखें तो काफी ज्यादा करीब और मून भी काफी ज्यादा बड़ा लगता है। और दोस्तों, साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूव भी किया। तो जब एस्ट्रोनॉट्स मून से मिट्टी और स्टोन्स अर्थ पर लाए तो साइंटिस्ट ने देखा कि उनका केमिकल स्ट्रक्चर अर्थ के पत्थरों जैसा ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मून कहीं और से नहीं बल्कि हमारे अर्थ के साथ ही बना था। तो खैर, ये तो हुई मून के बनने की स्टोरी। तो अब हम आगे बढ़ के मून के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है जो हमारे प्लेनेट के गिर्द घूमता है और मून का साइज अर्थ के मुकाबले में काफी छोटा है। तो अर्थ का डायमीटर लगभग 12,742 किलोमीटर है, जबकि मून का डायमीटर सिर्फ 3,474 किलोमीटर है। यानी मून अर्थ का सिर्फ लगभग 4 में से 1 हिस्सा है। और मून का मास भी अर्थ के मास का बहुत छोटा हिस्सा है, इसीलिए इसका ग्रेविटी भी अर्थ से 6 गुना कम है, जो एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ चलने में आसान बनाता है। डिस्टेंस की बात करें तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से सुन लो। तो मून और अर्थ का डिस्टेंस लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस इतना दूर है कि अगर हम पैदल जाए तो लगभग 3,200 दिन लगेंगे, यानी 8.5 साल। अगर हम कार से जाए 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो लगभग 160 दिन लगेंगे। और अगर हम एरोप्लेन से जाए 900 किलोमीटर की स्पीड से तो लगभग 18 दिन लगेंगे। यही अगर हम रॉकेट से जाए तो सिर्फ 13 घंटे ही लगेंगे। और जब चांद में अपोलो मिशन गया था
तो उस टाइम सिर्फ 3 दिन ही लगे थे। और दोस्तों मून अपने ऑर्बिट में अर्थ के गिर्द घूमता है और साथ ही अपने एक्सिस पर भी धीरे धीरे घूमता है। इस रोटेशन और ऑर्बिट की वजह से मून का एक पूरा दिन और रात मिलाकर लगभग 29 अर्थ दिन के बराबर होते हैं, जिसमें 14 दिन धूप और 14 दिन अंधेरा होता है। और इसी वजह से मून पर एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। दिन में सरफेस बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडा हो जाता है। दोस्तों मून की सरफेस पर माउंटेन प्लेन्स और क्रेटर्स भी है। क्रेटर्स यानी गड्ढे जो स्पेस के मेटेरॉइड्स और एस्ट्रॉइड्स के टकराने से बने थे। मून की प्लेन्स यानी मारिया पहले लावा से बनी थी, जहाँ पुराना मगमा सरफेस पर आकर जम गया था। और मून की सरफेस मोस्टली ग्रे और रॉकी है और कहीं कहीं बहुत पतली और छोटे पत्थर भी है। ये सरफेस एस्ट्रोनॉट्स के लिए मुश्किल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, क्योंकि वहाँ पर चलना, जंप करना और लैंड करना दोनों ही ट्रिकी है। और रही बात मून के अंदर लेयर्स की, तो मून के अंदर भी लेयर्स है, जिसमें सरफेस के अंदर मेंटल और फिर कोर है। मून का कोर छोटा और पार्टली मोल्टन है, लेकिन अर्थ के कोर के मुकाबले में बहुत वीक है। इसी वजह से मून के पास बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन मजे की बात यह है कि मून का रेडिएशन और ऑर्बिट अर्थ के साथ मिलकर परफेक्ट बैलेंस बना के रखता है, जो अर्थ के टाइड्स और रोटेशन के लिए जरूरी है। तो दोस्तों अभी मैंने मून की बनावट और बेसिक इंट्रोडक्शन करवाया, ताकि आप मून को अच्छी तरह से समझ सके और मुझे भी दूसरे पार्ट में आप लोगों को समझाने में आसानी हो। दोस्तों आपको मैं ये बताता चलूं कि मून और अर्थ का रिश्ता बहुत गहरा है। ये सिर्फ रात का चमकता हुआ गोला नहीं, बल्कि अर्थ के लिए एक नेचुरल कॉम्पोजिशन है, जो जिंदगी के लिए परफेक्ट कंडीशन क्रिएट करता है। अगर मून ना होता तो अर्थ का रोटेशन तेज होता, टाइड्स वीक होते और जिंदगी के लिए आइडियल एनवायरनमेंट बहुत मुश्किल हो जाता। तो खैर अगली वीडियो में हम मून की सारे फैक्ट्स को जानेंगे। तब तक के लिए आप लोग इंतजार करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।